सीमा हैदर को तो लात मार के पाकिस्तान भगा देना चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर का एक ऐसा नापाक चेहरा, एक ऐसी शक्ल है कि अगर उस पर थूको तो थूक भी नापाक हो जाए। लेकिन क्योंकि मेरे भारत का मामला है, हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको उठाकर घड़ी की चौथाई में पाकिस्तान फेंक दे। और अगर सरकार से ये नहीं होता तो सरकार हमसे कांटेक्ट कर हमें बताए, हम जैसे लोग आएंगे और इसको लात मार के पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। मतलब सीमा हैदर जो एक आतंकी औरत है, जो पाकिस्तान की जासूस होने की, जिसके पास सारे सबूत हमें मिल नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद जिस मीडिया को कश्मीर पे रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, जिस मीडिया को तमाम उन शहीदों के घर जाना चाहिए था, वो तमाम लश्कर नोएडा जो है वो आतंकी औरत पाकिस्तान की जासूस सीमा हैदर के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। सीमा हैदर के ऊपर तो न्यूज़ मेरे ख्याल से अब लश्कर नोएडा इस तरह चलाएगा। सीमा हैदर ने जन्म दिया एक बच्ची को, अब उसके पेट में दर्द है, ना मालूम पोटी काली करेगी कि पीली करेगी। सीमा हैदर ने इनकार करा सचिन के कंबल में घुसने को। मतलब इतनी घटिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये लोग कि ये बेशरम, बिल्कुल बेशरम हो चुके हैं। तमाम जब हिंदुस्तान में एक सर्कुलेट निकल कर आ गया कि तमाम जितने भी हिंदुस्तानी में शादी करके बैठे हैं पाकिस्तानी, जो लीगल तरीके से हैं, वो पाकिस्तान चले जाएंगे, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये बलोचिस्तान की जासूस हिंदुस्तान से जाने को तैयार नहीं, जो इलीगल तरीके से लेकर आई है। और वो सचिन चूसा व आम कुपोषण का शिकार जो सीमा हैदर ने 5 महीने बल्कि छठा बच्चा करके अडॉप्ट करा है, वो भी कह रहा है कि हम उसके बच्चे नहीं भेजेंगे। मतलब गुलाम हैदर उधर कह रहा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस दो, लेकिन सचिन कह रहा है कि हम उसके बच्चे नहीं देंगे। तो ये सारे ड्रामेबाजी है। और मेन चीज़ पता क्या है, मेन चीज़ ये है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का एक इलाका है जो जल्द आज़ाद होने के कगार पर है, वो पाकिस्तान से टूटने की कगार पर है, वो नया मुल्क बनने की कगार पर है। सनातनी हो गए हैं लोग, नहीं तो सनातनी, सुनो ये बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। तो सनातनी हो जाएगी तो हिंदू, पाकिस्तान में 4% हिंदू हैं। अगर इसको इस्लाम धर्म से इतनी प्रॉब्लम थी तो पाकिस्तान का इसको कोई हिंदू नजर नहीं आया जिससे ये नैन मटक्का कर लेती। इसने पबजी खेला, और जिसको कोई गधा भी लात ना मारे, जिसकी जिंदगी में कोई गधैया भी आने को तैयार नहीं थी, सचिन, उसको पबजी से प्यार हुआ और वो सीमा हैदर के साथ मतलब गुलछले उड़ा रहा है। आप देखिए कि इलीगल तरीके से, जो हम जिस भारत को कहते हैं कि हमारा भारत वाकई दुनिया में डंका बजा रहा है, उस भारत में 5 लोग इलीगल तरीके से सीमा, जो तमाम सीमाओं को तोड़ती हुई नोएडा चली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो सोया रहता है। बाद में पता चलता है कि एक इलीगल तरीके से भक्तों की भाभी आ गई हैं जो विकास की चाबी हैं, और तमाम भक्त बावले हैं और तमाम भक्त ही परेशान हैं। इन भक्तों को तो मतलब बस नहीं चल रहा कि हर भक्त ये कहे कि सीमा के बच्चे के बाप हम हैं। आप हाथ धो करके जो है सीमा के पीछे पड़ी हुई हैं। उसकी औकात है, उसकी औकात है, उसकी औकात है। अरे मैं सनातनी नहीं हूँ। देखिए रूल्स होते हैं। अगर नहीं, अगर पहले थी तो पाकिस्तान से लीगल तरीके से आ जाएगी। तुम बावले हो क्या? कभी तो मतलब अकल की बात करा करो ना। हम किसी भी मुल्क जाते हैं, किसी भी स्टेट जाते हैं, तो हम वहाँ पर एक प्रॉपर चैनल में जाते हैं, बस में बैठ के जाते हैं, रिजर्वेशन करवा के जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो रिजर्वेशन करवाते हैं, जहाज में जाते हैं तो टिकट लेते हैं। ये इलीगल तरीके से आ गई बात, लीगल और इलीगल तरीके से हो रही है। बात सीमा की नहीं। अबे बावले, अगर तू शादीशुदा हो, तेरी बीवी 4 बच्चे होने के बाद कहीं नैन मटक्का कर ले तो खुशी खुशी रुखसत कर देगा कि मेरी बीवी जो ठरकी है उसका मोहब्बत का फोल्डर खुल गया, वो किसी के साथ भी जा सकती है। बोले किस तरह की मोहब्बत है ये कि आपके 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चों के बाद आप कह रही कि मुझे प्यार हुआ, सचिन के साथ प्यार हुआ, पबजी से प्यार हुआ। ये प्यार नहीं है, इसको कहते हैं ठरक। और सीमा जो है कोई एक इज्जतदार औरत नहीं थी। पाकिस्तान में भी मुजरे वाली बाई थी, वहां पर शादियों में ब्याह में नाचा करती थी। और मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके से आती है बलोचिस्तान, जो हमेशा पाकिस्तान से टूटने के कगार पर, वो जल्द ही शायद दूसरा मुल्क बन जाएगा। यही वजह है कि सीमा यहाँ पर आई है। और ये देखिए कि जब से कि देश में हिंदुओं की संख्या बढ़े, नहीं सनातनियों की नहीं, देखो बात सनातनियों की नहीं है, बात संख्या की नहीं है। मतलब तुम इलीगल तरीके से करोगे ना तो पूरा नेपाल लाके भारत में मिला लो, पाकिस्तान को, पूरे जितने पाकिस्तान के लोग हैं उनको हिंदुस्तान में मिला लो, है ना। इलीगल, फिर मुल्क की सरहदें कहाँ रह गई? जब आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है, पाकिस्तान अलग है, नेपाल अलग है, चाइना अलग है। अगर इलीगल तरीके से सब आके हिंदुस्तान में बचेंगे और कहेंगे हम सनातनी को प्रमोट कर रहे हैं या सनातनी बच्चे पैदा कर करके हम यहाँ पर सनातनी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। और वो जो दूसरा, वो एक लुच्चा लफंगा वकील है, वो कह रहा है कि मैं देखता हूँ कि सीमा को यहाँ से कौन भेजता है। ठोक दिया जाएगा। नहीं, कौन केस को, कौन तुम ठोकोगे? या अरे वो बेगैरत हमेशा बेगैरती के साथ रहता है, वो हक के साथ नहीं रहता है। जिस तरह वो बेगैरत निर्भया के साथ ना होके बलात्कारियों के साथ खड़ा था, अब वो सीमा के साथ खड़ा। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जासूस जितने पकड़े जाते हैं, आप देखिए कोई ठाकुर है तो कोई शर्मा है तो कोई चतुर्वेदी है, कोई जोशी है, तो मालूम करा जाए कि कहीं सीमा जो स्पाई जासूस तो नहीं है। ये
मुजरे कर रही है, इंस्टाग्राम पे कर रही है, फेसबुक पे कर रही है, तो कहीं कुछ ऐसी कोडिंग तो नहीं है जो पाकिस्तान में सर्कुलेट कर रही है। आप देखिए कि हमारे कश्मीर में जो ये हमला हुआ, 28 लोग हमारे शहीद हो गए, इस पर तो मीडिया बात नहीं कर रहा। जाके सीमा, क्या लग रहा है वो कोडिंग हो सकता है? ठुमके की अकॉर्डिंग क्या मालूम इसने क्या टैग डाला हो, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो। आप वीडियो के थ्रू क्या कोडिंग नहीं भेज सकते? आप जो मैसेज भेजते हैं या तो व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं या मोबाइल के थ्रू भेजते हैं या वीडियो के थ्रू भेजते हैं, तो हो सकता है कि स्पाई जासूस हो और ये वीडियो के थ्रू पाकिस्तान को कुछ कोडिंग भेज रही हो। सीमा कर रही है और एपी सिंह कह रहे वकील जो है कि डोली आई है, अगर जाएगी तो पाकिस्तान अर्थी जाएगी। नहीं जाने वाली है सीमा। नहीं, मैंने कहा ना कि एपी सिंह तो इस वक्त चड़ियां बदल रहा है, इस वक्त सीमा के बच्चे की चड़ियां बदल रहा है, उसकी चेक कर रहा है कि उसने नीली करी के पीली करी के काली करी। एपी सिंह की तो अकल पर भी डायपर लटक गए, उसकी आंखों पर भी डायपर लटक गए, क्योंकि एपी सिंह एक ऐसा लुच्चा टुच्चा वकील है कि उसको कोई पूछता नहीं। देश में कोई ऐसा वायरल मुद्दा आया नहीं कि गैंग रेप का आया हो कि जहां पर ये बलात्कारियों के साथ जाकर खड़ा हो जाए। भाई मोमिता का साथ गलत हुआ था, गैंग रेप हो गया, उसको मार दिया गया था, तो मोमिता अगर जिंदा होती तो ये बलात्कारियों के साथ जाकर खड़ा होता, वहां तो मामला ही खत्म हो गया कि बलात्कारी पकड़े जाए ना जाए, मोमिता तो मर चुकी। अब इसको जब सीमा हैदर नजर आ रही है ना, तो इसको अपनी टीआरपी नजर आ रही है। इसको सीमा हैदर से मतलब नहीं है, इसको टीआरपी से मतलब है। तो सबसे पहले गद्दारी का तमगा इसके ऊपर लगाया जाए और जैसे बेशरम वकील को पकड़ के जेल में डाला जाए कि भाई वो जाहिर तू कैसे सीमा हैदर के साथ खड़ा है, तू देश की सिक्योरिटी के खिलाफ खड़ा है। सीमा हैदर को तो मतलब पहले ही, और देखिए कि वो औरत जो पाकिस्तान में जिसको कुत्ता नहीं पूछता था, वो औरत हिंदुस्तान में सेलिब्रिटी का दर्जा पा रही है। तमाम लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं, तमाम ये भांड मीडिया जो लश्कर नोएडा है उसके दरवाजे पे सुबह शाम चौकट पे जाकर सिजदे कर रहा है। तुम्हें शर्म आने? अरे हमला तो होना ही था, हमला तो होना ही था, हमला तो होना ही था। ये टीआरपी की वजह से कोई हमला नहीं हुआ। इस लुच्ची लफंगी औरत पे कौन हमला करके अपने मतलब हाथ गंदे करेगा? ये तो ड्रामेबाजी ताकि हिंदुस्तान में रुक जाए। मैडम आप बोलिए ना, चुप क्या हो गए? हम ये कह रहे हैं कि आपने जब से इंटरव्यू देना शुरू किया है, आपके वीडियो से जो है युवक बहक गया और आकर के जो सीमा हैदर के ऊपर हमला कर दिया। नहीं देखिए, मेरे वो तो खुद ही, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जो सनातनी में तनातनी नहीं चली, वो तो खुद ही मुजरे कर रही है, इंस्टाग्राम पे मुजरे कर रही है, फेसबुक पे मुजरे कर रही है। उसका वो लप्पू सा, वो झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका, वो कुपोषण का शिकार जो है, वो झींगा सा जो है सचिन है, वो सुबह शाम या तो उसके पैर दबा रहा होता है या उसके साथ ठुमके लगा रहा होता है। तो ये ड्रामेबाजी है। नहीं, असली मर्द, हाँ असली मर्द है ना, जब भी तो उसको कोई हिंदुस्तान की गदैया भी नहीं मिली। इतना असली मर्द था कि हिंदुस्तान की अंधी काणी भैंगी लूली लड़की उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं थी। वो एक औरत, एक ठरकी, एक एक्सपायरी औरत, 4 बच्चों की माँ उठाकर लेकर आए। वो बच्चे भी ना मालूम किसके। अगर हैदर के भी वो बच्चे होते ना तो हैदर भी परेशान होता। हैदर भी बिल्कुल गोलू मोलू टेडी बियर की तरफ, आप पाकिस्तान आ जाइए, आपका कुछ भी नहीं होगा, सीमा जी आपका कुछ भी नहीं होगा। अबे बेगैरत पति है क्या तू? मतलब तू अब भी इस बेगैरत औरत को बुलाना चाहता है? तो ये सारे ड्रामेबाजी है। इसके 4 बच्चों का अगर डीएनए कराएं तो 70 बाप निकल कर आएंगे। ऐसे ही जो हिंदुस्तान में इसने बच्ची जनी है, इसके भी पता नहीं कितने यार होंगे, कितने होंगे। नहीं, बिल्कुल जैसे देवदासियों के बच्चों के कोई बाप नहीं होते ना, ऐसे ही सीमा हैदर ने जो 5वां बच्चा जना है, इसका कोई बाप नहीं होगा। हिंदुस्तान की भक्तों की देवदासी है कि कोई भी आओ इसके चौखट पे जाओ और अपना सब काम करो, कह दो ये भारत की देवदासी है। तो ये ड्रामेबाजी है। भारत में और भी मुद्दे, मुझे यही समझ में नहीं आता कि हम सीमा हैदर जैसी एक नापाक औरत को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। डिस्कस बनता है, बात चुप हो जाइए, बात सुनिए। क्या बहादुरी? गद्दारी से हिंदुस्तान में आ गई, क्या बहादुरी? तुम हिंदुस्तानी हो कि पाकिस्तानी हो? कहीं तुम तो पाकिस्तानी नहीं हो। मतलब एक औरत इलीगल तरीके से भारत आ गई तो उसको बहादुरी बता रहे हो? मतलब हमारी सुरक्षा की इतनी भारी चूक हुई कि 5 लोग भारत में आ गए तो उसको बहादुरी बता रहे हो? सीमा हैदर को तो लात मार के पाकिस्तान भगा देना चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर का एक ऐसा नापाक चेहरा, एक ऐसी शक्ल है कि अगर उस पर थूको तो थूक भी नापाक हो जाए। लेकिन क्योंकि मेरे भारत का मामला है, हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको उठाकर घड़ी की चौथाई में पाकिस्तान फेंक दे। और अगर सरकार से ये नहीं होता तो सरकार हमसे कांटेक्ट कर, हमें बताए, हम जैसे लोग आएंगे और इसको लात मार के पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। मैं मार के भगाऊंगी, मुझे दे सरकार, ठीक है सरकार मुझसे बात करे ना कि हम नाकाम हो गए, हमारी सुरक्षा एजेंसी नाकाम हो गई, हम सीमा को पाकिस्तान नहीं छोड़कर आ सकते। खुदा की कसम 24 घंटे के अंदर अगर इसको वाघा बॉर्डर पे जाके ना लात मार के इसकी जो उठेगी पाकिस्तान में, तो फिर कहना।